क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 15 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। इंडियन एक्सप्रेस ने इतला दी है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले यूट्यूब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर से तस्दीक़शुदा पेपर ऑडिट ट्रायल की लियाकत के बारे में वीडियो बनाने पर कम अज़ कम 2 तख्लीक़कारों के वीडियोज़ के मोनेटाइजेशन पर पाबंदी लगा दी। बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब तो देखा गया है, मगर बेरोजगारी और महंगाई जैसे संगीन मसाइल पर खामोशी अख्तियार की गई है। अलबत्ता ऐलान किया गया है कि अगर मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो मुल्क भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया गया है। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के लीडर मनोज जरंगे पाटिल ने कहा है कि अगर ओबीसी कोटे से मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो 6 जून से फिर भूख हड़ताल करूंगा। इन्होंने बज़ात खुद इलेक्शन लड़ने से इनकार किया, लेकिन असेंबली इंतखाबात के लिए मराठा समाज को मुतहर्रिक करने की वार्निंग दिया। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र को माफीनामा कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए किए गए एक भी वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीयंत और अमिताभ दुबे ने नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन के लिए अपनी 15वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कन्हैया कुमार को शुमाल मशरिक़ दिल्ली से भोजपुरी फिल्म अदाकार और मौजूदा एमपी मनोज तिवारी के मुकाबले उतारा गया है। इसी के साथ पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी को जालंधर से उम्मीदवार बनाया गया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपनी पहली इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद की और वादा किया कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने पर मुल्क के पसमानदा तबक़ात को हुकूमत में हकीकी नुमाइंदगी दी जाएगी। एनसीपी के सदर शरद पवार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला किया। पवार ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही लीडरान जमहूरियत को धीरे धीरे ख़त्म करने और अपोजिशन के वजूद को मिटाने में लगे हुए हैं। सियासी जमातों के नुमाइंदा और लीडर लोकसभा इंतखाबात के लिए मुल्क भर में हवाई सफ़र को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से चार्टर्ड हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों की मांग में 40% इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक इससे निजी तैयारों और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को 15 से 20% ज़्यादा आमदनी होने की उम्मीद है। मुंबई से यूपी जाने वाले टेक्सटाइल ताजिर नदीम 27 साल पर गैर मालूम हमलावरों ने वहशाना हमला किया। हमलावरों ने नदीम की दाढ़ी और बाल मुंडवाए और इन्हें नीम बहाना किया। नदीम, जो मलाड मुंबई में बतौर ताजिर काम करते हैं, 4 शूबे को ट्रेन में सवार हुए थे। ताहम इस हादसा उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब नदीम के अहल खाना की जानिब से इनकी तस्वीर और वीडियोस व्हाट्सएप पर शेयर किया गया और इन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करने की भी मांग की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कई मसाइल पर अपनी राय रखी और मरकज़ी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने हैदराबाद हलक़े से बीजेपी उम्मीदवार के जाली वोटों के इल्ज़ामात का जवाब दिया। इसके अलावा CAA और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हिंदुस्तानियों को ईरान और इसराइल का सफ़र करने से रोकने के लिए एडवाइज़री जारी करने जैसे मसाइल पर अपने ख़यालात का इजहार किया। BSP सुप्रीमो और यूपी के साबिक़ वज़ीर आला मायावती ने ऐलान किया है कि इनकी हुकूमत बनने पर मगरबी उत्तर प्रदेश को अलहदा रियासत करार दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने मगरबी यूपी में हाई कोर्ट बेंच भी कायम करने का वादा किया। मायावती ने मज़ीद कहा कि इनकी पार्टी कहने से ज़्यादा करने में यकीन रखती है, इसीलिए वो इंतखाबी मंशूर जारी नहीं करती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए चाइना से बेहतर और मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहिश ज़ाहिर करने का बीजिंग ने मुस्बित जवाब दिया है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान चाइना के मुस्तहकम ताल्लुकात का असर पूरे एशिया पर होगा, लेकिन चाइना के रिकॉर्ड को देखते हुए तहम्मुल से काम लेना चाहिए।
शाम में अपने सिफारत खानों पर हमलों के जवाब में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब ईरान ने बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाते हुए इस पर बेवक्त सैकड़ों ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमले करके पूरी दुनिया को दहला दिया है। इसराइल ने हालांकि अपने आयरन डोम सिस्टम के जरिए 90% मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बना देने का दावा किया, मगर ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में गुज़िश्ता 3 दिन में शदीद बारिश, बर्फबारी और सैलाब की वजह से 33 अफराद की मौत हो गई, जबकि 27 अफराद जख्मी बताए गए। दिल्ली की एक अदालत ने पीर को बीआरएस लीडर के कविता को, जो मुबैना तौर पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुंसलिक बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार किया गया, को 23 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। मीरालम टैंक का पानी, जो नेहरू जू पार्क के चैनल्स और नालों से गुजरता है, भारी धातु, नाइट्रेट्स और मोलाब्डेनम से आलूदा पाया गया है, जिससे चिड़ियाघर के जानवरों की सेहत को संगीन खतरात लाहक है। तेलंगाना हुकूमत ने रामनवमी के मौके पर हॉलीडे का ऐलान किया है, जो भगवान राम की पैदाइश का त्यौहार है। बीजेपी एमएलए राजा सिंह हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा की क़यादत करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी रियासती कैलेंडर के मुताबिक हुकूमत ने 4 जुम्मा 17 अप्रैल को हॉलीडे का ऐलान किया। AIMIM फ्लो लीडर और चंद्रानगुट्टे के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने इतवार को कहा है कि बहुत सी सियासी जमातों ने हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़रिए क़यादत पार्टी को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ईद मिलाद की तक़रीब के दौरान AIMIM के हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए इन्होंने नोट किया कि जो लोग पहले इनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार देते थे, अब वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में AIMIM की हिमायत की तौक़ो कर रहे हैं। गांजे से भरी चॉकलेटों के खिलाफ एक और क्रैकडाउन में साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक मुकामी किराना स्टोर से 160 पैकेट कुल 6400 चॉकलेट्स सीज किए हैं। छापे के दौरान दुकान के मालिक 54 साल मनोज कुमार अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया। चॉकलेट के अलावा पुलिस को इसके कब्जे से 4 किलोग्राम गांजा पाउडर भी मिला है। मासाब टैंक पुलिस ने कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन के साथ मिलकर 13 अप्रैल को एक शख्स को महकमे पुलिस में मुलाजिमत का वादा करके लोगों को धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। मुलजिम, जिसकी शनाख्त करावाड़ सोमनाथ 44 साल के तौर पर हुई है, ड्राइवर के तौर पर काम करता था और बंजारा हिल्स में रहता था। सोने की गैरकानूनी स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में मुंबई कस्टम्स ने शहर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर 4 दिनों के दौरान 12 मुख्तलिफ मामलात में 10.2 किलोग्राम से ज़्यादा सोना सीज किया, जिसकी कीमत 6.03 करोड़ रुपए बताई गई। रामनवमी त्यौहार से पहले बजरंग दल के अरकान एक अस्करियत पसंद हिंदुत्व ग्रुप झारखंड के हजारीबाग में तलवारें, चाकू और छुरी बेचते हुए देखे गए। एक वीडियो में, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गम व गुस्से को जन्म दिया, एक शख्स को सड़क के किनारे एक ख़ैमे में हथियार फरोख्त करते हुए दिखाया जा रहा है, जो ज़ाफ़रानी स्कार्फ पहने हुए है। मरकज़ी वज़ीर बराए सयाहत व सक़ाफ़त और बीजेपी की तेलंगाना यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी पीर को पार्टी ऑफिस में कांग्रेस हुकूमत की किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी पर एहतजाज पर बैठ गए। आंध्र प्रदेश में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की मुहिम तेजी के साथ जारी है। इसी दौरान वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू पर संगबारी के वाक़यात के पेश नज़र सोशल मीडिया पर इन जमातों के इंतखाबी निशाना से मुशाबा हेलमेट्स की तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। महादेवपुर कांग्रेस ZPTC चेयरपर्सन के शौहर गड्डाला श्रीनिवास का पुलिस स्टेशन में डांस करने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें श्रीनिवास खुद भी वीडियो शेयर कर रहे हैं और इस पर फख्र कर रहे हैं। श्रीनिवास का तेलुगु फिल्म के गाने पर डांस करने का वीडियो जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के एक पुलिस स्टेशन का बताया जाता है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।